हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, ये हमारी नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक है और आज हम इसमें पाठ 1 जिसका नाम है जग जीवन में जो चिर महान, ये एक कविता है और इस कविता को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता को जिन्होंने लिखा है उन कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। जग जीवन में जो चिर महान। सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावें जिसमें अखिल व्यक्ति। दिस दिश में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का बिहान। फिर से नवजीवन का बिहान। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ठीक है, और सबकी प्रार्थनाएं अलग अलग होती हैं। कुछ ईश्वर से धन ऐश्वर्य ये सारी चीजें मांगते हैं, सारी सुख सुविधाएं मांगते हैं जीवन के लिए, ठीक है। जो सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं, उन्होंने ईश्वर से क्या मांगा है कि किस तरीके से मुझे कुछ ऐसा बना दो या मुझे इस तरीके का आप वरदान दो कि मैं जो दुनिया है, ठीक है, उसमें जो मानव हित के लिए जो काम कर रहे हैं मैं उसका प्रेमी बनूं, ठीक है, मतलब मैं उससे प्रेम करूं जो मानव हित चाहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन 4 पंक्तियों का अर्थ करते हैं और समझते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। कवि सुमित्रा नंदन पंत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं जो इस दुनिया में सदा से महान हो, सदा से महान हो और जो सुंदरता से भरा हो, जो सच्चा हो और जो मानव हित के लिए सोचता हो। यानी कि जिसके लिए मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं जो मानव हित के लिए सोचता हो, ठीक है, जो महान हो और जो दुनिया में सच्चा हो, ठीक है, तो मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। इसके बाद कवि प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं मानव का हित कर सकूं, मैं एक ऐसा प्रकाश बन सकूं कि विश्व के सभी मनुष्य भय संदेह और अंधभक्ति यानी कि तर्कहीन आस्था जिसको बोलते हैं, तर्कहीन आस्था से मुक्त हों और इस प्रकाश में आकर मिल जाएं। मतलब मुझे तुम ऐसी शक्ति प्रदान करो कि जो लोग भय डरे हुए हैं, जिनके मन में कुछ ना कुछ संदेह है, ठीक है, और जो तर्कहीन आस्था रखते हैं यानी कि अंधभक्ति रखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, उस तरीके की वो भक्ति रखते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को मुक्त कर सकूं, इन चीजों से मुक्त कर सकूं और मुझे ऐसा प्रकाश बन सकूं मैं एक, और इस प्रकाश में आकर वो सब लोग मिल जाएं। दिश दिश में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार,
मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं हर दिशा में प्रेम के प्रकाश का प्रसार करना चाहता हूँ, यानी कि चारों दिशाओं में प्रेम का जो है वो प्रकाश करना चाहता हूँ, यानी कि सब लोगों में प्रेम भरना चाहता हूँ, ताकि मनुष्य के हृदय के द्वार जो लंबे समय से बंद हैं, ठीक है, मैं खोल सकूं चिर मुंदे नाथ, ठीक है, जो लंबे समय से बंद हैं, जिसमें भेदभाव रूपी अंधकार समाया हुआ है, ठीक है। भेदभाव लोग बाग करते हैं, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, इस तरीके का जो भेदभाव है लोगों में, वो जो समाया हुआ है अंधकार रूपी, वे इस भेदभाव रूपी अंधकार से मुक्त हों और सभी के लिए द्वार खुल जाएं, ठीक है, प्रकाश के द्वार खुल जाएं, मतलब हर दिशा में प्रेम का प्रकाश और प्रसार करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा वरदान दो। ये कवि की प्रार्थना है। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। कभी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अमर वरदान प्राप्त करो, ताकि मैं मनुष्य के कष्टों को दूर कर सकूं। परित्राण मतलब त्याग करना, दूर करना, ताकि मैं मनुष्य के कष्टों को दूर कर सकूं और विश्व में नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं, जिसमें सभी मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। एक बार और समझ लो। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, कभी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अमर वरदान प्रदान करो, ताकि मैं मनुष्य के कष्टों को दूर कर सकूं और विश्व में नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं, जिसमें सभी मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा जो कविता है उसका अर्थ हो गया, ठीक है, भावार्थ हो गया। सबसे पहले हमें यही करना है अपनी नोटबुक में, इस तरीके से हम पहले कविता की लाइन लिखेंगे और उनका अर्थ लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी जो हमारी बुक है उसका अभ्यास कार्य करेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये आपको कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ये आपका होमवर्क है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित, इसको छोड़ देना, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं हमें, ठीक है। ये सारा आपको होमवर्क करना है बुक में, और नोटबुक में आपको कविता की पंक्तियां लिख के उनका अर्थ लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।